फ्रेंड्स, वेलकम टू पावरमैक्स ट्यूटोरियल क्लासेज। 12th क्लास के जो पिछले वीडियो में एपिसोड नंबर 37 में मैंने आप लोग को बताया था कि 5.5 एक्सरसाइज के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए मैं एक आपको फार्मूला बताऊंगा, जिस फार्मूला से आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी पैटर्न से। तो उस रूल को हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि 5.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में लॉगरिथमिक फंक्शन तो लगेगा ही, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज भी यूज होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो रूल पढ़ना वो तो आज बताएंगे ही, लेकिन उसको समझना है कि पहले हम लोग किस टाइप से कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और किस क्वेश्चन में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस में देखिए जो फंक्शन डिफाइंड होगा, जैसे एक साइन एक्स है और टू द पावर एक्स है, तो ये समझना क्या है कि ये साइन एक्स भी एक फंक्शन है, उसके पावर में भी एक क्या है, फंक्शन है। जबकि इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, जिसका कैलकुलेशन हम लोग चेन रूल वगैरह से कर रहे थे, उसमें आपको कंपोजिशन फंक्शन का था, जैसे साइन क्यू एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन ऑलरेडी एक फंक्शन नहीं है, एक क्यूबिक फंक्शन है। वो भी किसका क्यूबिक है, साइन एक्स का। फिर साइन एक्स भी क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ ये कंपोजिशन हो गया। जैसे हम लोग e टू द पावर cos x ले दिए, तो यहाँ भी एक कंपोजिशन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके पावर में एक फंक्शन है cos x। तो ये किसका एक्सपोनेंशियल है, तो cos x का है, तो ये भी कंपोजिशन फंक्शन है। तो ये को इस फंक्शन में हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये टाइप का फंक्शन आ जाए, साइन एक्स टू द पावर एक्स, यदि हमको ये दे देगा cos x टू द पावर 10x, या ये दे देगा हमको साइन इनवर्स x टू द पावर log x, तो ये जितना भी हम ये फंक्शन बताए, ये बताए, इस तीनों फंक्शन में एक फंक्शन है, उसके पावर में भी एक क्या है, फंक्शन ही है। यदि हम लोग एक डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़े हैं, dx टू द पावर n अपॉन dx इक्वल टू रहेगा nx टू द पावर n-1। तो यहाँ पे क्या था, वेरिएबल तो था, उसके पावर में क्या था, एक कांस्टेंट था, n था। तो उस पावर को हम लोग बाहर करते हैं और पावर बाहर करके एक पावर माइनस करते हैं। जबकि यहाँ पे फंक्शन के पावर में फंक्शन है। अगर हम लोग इससे कंपेयरिंग करें कि डेरिवेटिव के इस रूल से हम लोग बना लेंगे, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो 10x को बाहर कर देंगे और cos x पावर में क्या लिखेंगे, 10x-1। तो जबकि अगर ये डेरिवेटिव इस रूल से करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ऐसा रूल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे n क्या था, वो कांस्टेंट था, और यहाँ पे n के प्लेस पे 10x है, वो कांस्टेंट नहीं है, क्या है, फंक्शन है। उसी टाइप से यहाँ साइन x है, उसके पावर में x है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव ये नहीं करेंगे कि x को कोएफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे टेक आउट करके, और साइन x पावर x-1 लिखेंगे, तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ भी x जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये समझना कि इस टाइप का क्वेश्चन आखिर किस रूल से बनेगा। जबकि इसके पहले हम वीडियो क्लास में बताए हुए आप लोग को कि जब आपको एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल या डिवाइड रूल काम नहीं करता है, तो आपको एक ही रूल बचता है, चेन रूल, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो हमको चेन रूल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्ट ये फंक्शन तो साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसके पावर में एक फंक्शन और है x का, इसमें x है, इसमें cos x पावर 10x है, इसमें साइन इनवर्स x के पावर में log x है। तो ये याद रखना है कि जब इस टाइप का कोई फंक्शन मिले, जिस फंक्शन के पावर में भी कोई फंक्शन ही दिया हो x का, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, उसका अप्लाई करके ही हम लोग उसका कैलकुलेशन करके सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि किसमें हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज होगा, जिसमें फंक्शन के पावर में भी क्या हो, फंक्शन हो। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल दिए, ये देखिए, ये हटा देंगे, ये 3 होगा, ये होगा, जैसे ये फंक्शन के पावर में log x है, यह भी फंक्शन है x का, ये भी x का फंक्शन है। यहाँ देखिए साइन x टू द पावर x है, यह भी साइन x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन x का है, यहाँ cos x है, पावर में 10x है, तो ये दोनों ही क्या है, x का फंक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। चलिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, लेट u एंड v बी द फंक्शन ऑफ x, यानी u और v जो है वो x का क्या है, फंक्शन है। और अभी क्या बता रहे थे हमको कि फंक्शन के पावर में भी फंक्शन होगा, तो उसके लिए लेट y इक्वल टू u टू द पावर v, यानी एक u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो उसको हम लोग ux टू द पावर vx ये कर लिए। इसी को लेट मान, अब इसी का डेरिवेटिव हमको निकालना है।
तो जब भी इसमें निकलेगा तो हमको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज तो यूज करना ही पड़ेगा। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। एक लॉग में हम लोग प्रॉपर्टीज बताए हैं कैलकुलस के एपिसोड नंबर 36 में। लॉग m टू द पावर n बेस a रहेगा, तो जो पावर में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं कोएफिशिएंट के रूप में टेक आउट करके बाहर कर लेते हैं log m बेस a। तो हमको ये फंक्शन है, ऐसे हम लोग ना इसमें चेन रूल लगेगा और ना ही कोई डेरिवेटिव्स का अदर रूल्स लग रहा, ना एडिशन रूल लग रहा, ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, ना ही डिवाइड का रूल काम करेगा, तो चेन रूल भी लगेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एट फर्स्ट में दोनों साइड लॉग ले लेंगे, यानी इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइडेड करके दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड जैसे ही लॉग लिए, इसका क्या होगा, लॉग ऑफ y होगा और लॉग ऑफ यू एक्स टू द पावर वी एक्स, क्योंकि दोनों ही x का फंक्शन है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग इस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से करेंगे कि पावर जो है वो कोएफिशिएंट के रूप में क्या होगा, बाहर हो जाएगा, टेक आउट कर लेंगे उसको, और लॉग m होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y इक्वल टू वी एक्स इंटू, तो यहाँ पे पावर v टू दी पावर x को क्या करेंगे कोएफिशिएंट के रूप में बाहर कर लेंगे और लॉग ऑफ क्या लिखेंगे ux। अब देखिए अब यही जो पावर में था वो अब इनटू में आ गया है लॉग के साथ, तो अब ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूल में काम करेगा, एक vx होगा, सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ ux होगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ इसको अवकलित कर देंगे। तो d log ऑफ y अपॉन क्या होगा dx इक्वल टू, इसमें लेंगे d vx इनटू log ऑफ क्या होगा ux अपॉन dx। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट रूल जैसे ही लगाएंगे तो हम लोग प्रोडक्ट रूल भी डेरिवेटिव का जानते हैं, क्या है उसका प्रोडक्ट रूल। तो वो प्रोडक्ट रूल देखिए ऊपर लिख रहे हैं डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स। पहले एक u को बाहर कर दिए, v का डेरिवेटिव, फिर v को बाहर किए, u का डेरिवेटिव। इस रूल को तो समझ रहे हैं। इसी रूल में ये पहले v ऑफ x जो है उसको हम लोग क्या करेंगे टेक आउट कर लेंगे, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसमें भी देखना है कि ये log ऑफ y है, यानी log किसका फंक्शन है y का, x का तो डायरेक्ट फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा d log ऑफ y अपॉन dy इंटू, फिर y तो x का फंक्शन है तो यहाँ होगा dy अपॉन dx। LHS साइड का हो गया कैलकुलेशन। RHS में आएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल काम करेगा, तो क्या करेंगे v ऑफ x इंटू, अब किसका डेरिवेटिव आएगा d log ऑफ ux अपॉन dx प्लस, अब क्या होगा ये सेकेंड फंक्शन, इसको क्या करना है बाहर कर देना है, log ऑफ ux इनटू डेरिवेटिव किसका होगा v ऑफ x का, यानी फर्स्ट फंक्शन का। इस लाइन को भी समझ गए। इसके बाद अब यहां से हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं। इस डेरिवेटिव में log y का y के रिस्पेक्ट में, यानी log x का x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x पढ़े हैं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, तो log y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपॉन y, और इसका क्या होगा dy अपॉन dx। ये हो गया। अब इसमें चलते हैं RHS में क्या करना है। अब यहाँ भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे यहाँ देखिए log y का फंक्शन था तो यहाँ log किसका है ux का फंक्शन है। तो पहले इसको हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे d log ऑफ ux अपॉन क्या होगा dux। अब फिर लिखेंगे d ऑफ ux अपॉन ux, तो x का फंक्शन है, प्लस अब यहाँ पे देख रहे हैं log ऑफ ux तो रहेगा ही,
और ये जान रहे हैं कि वी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, वी डैश एक्स लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए ये y जो है इस साइड 1/y है, तो y इधर क्या होगा, RHS में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये लिखेंगे dy/dx, क्योंकि हमको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, तो y ही फंक्शन है तो dy/dx निकालना है, y इंटू वाई इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, v ऑफ x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log ऑफ ux का ux में क्या होगा 1/ux इंटू फिर ux का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा u डैश x, जैसे यहाँ बताया v डैश x, उसी टाइप से इसका डेरिवेटिव u डैश x। ये तो यहाँ तक का हो गया। अब इसमें प्लस इसके कैलकुलेशन में log ऑफ ux इंटू क्या हो गया v डैश x, इसी के प्रोडक्ट में ये आ गया v डैश x। यहाँ तक का हम देख लिए कैलकुलेशन। अब ये जो y है, इस y का वैल्यू हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट लेट किए हुए इसी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आ जाएगा, तो हेंस लिख सकते हैं dy/dx इजकल टू ux टू द पावर vx इंटू, अब क्या होगा ये, इसको लिख सकते हैं v ऑफ x अपॉन u ऑफ x इंटू u डैश x प्लस यहाँ लिखेंगे log ऑफ ux इंटू v डैश x। ये आ गया हमको डेरिवेटिव, ये फार्मूला हो गया। ये तो ux और vx में होगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट uv के फॉर्म में कर दें तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस du टू द पावर v अपॉन dx इक्वल टू, ये u है ये v है, u टू द पावर v हो जाएगा और ये क्या होगा v अपॉन u होगा इंटू ये u डैश x है, यानी u का डेरिवेटिव है, इसको लिख सकते हैं du अपॉन dx प्लस ये log ऑफ u है, इसको क्या लिखेंगे log u लिखेंगे इंटू इसको क्या लिखेंगे dv अपॉन dx। तो ये मेन फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, बस ये फार्मूला याद रखिए। इसी फार्मूला से आप 5.5 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजी प्रोसेस में कर सकते हैं। मेन ये याद रखना है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं पहले, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब इसी चीज को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म समझाने के लिए कि कैसे हम लोग, अब देखिए जैसे कोई भी डेरिवेटिव हमको u टू द पावर v का निकालना हो, यानी u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन, ये समझना है कि कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वही लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। तो u टू द पावर v है, ना आपको लॉग लेना है ना कुछ करना, सिर्फ फार्मूला आपको क्या रखना है, जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन पहले एक बार लिख देना है, लिख दिए। अब क्या करना है, जो पावर में फंक्शन होगा वो पावर फंक्शन को न्यूमरेटर बना लीजिए, जो बेस दिया हुआ फंक्शन उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए, यानी v अपॉन u। पावर वाले को न्यूमरेटर बनाना है और जो बेस में फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर बनाना है, v अपॉन u हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो बेस में फंक्शन है u उसका डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए du अपॉन dx, उसके बाद प्लस का सिंबल दीजिए। अब जो बेस में u फंक्शन था उसका लॉगरिथम ले लीजिए, यानी log ऑफ u। अब उसके बाद जो पावर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए dv अपॉन dx। बस यही हो गया, आप इसी को याद रख सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए और उसको याद रखिएगा कि जो फंक्शन के पावर में फंक्शन हो उसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो फंक्शन के पावर में फंक्शन जो गिवन है उस फंक्शन को पहले एक बार लिख देना है। लिखने के बाद ब्रैकेट्स ले लीजिए। अब जो पावर है उसको न्यूमरेटर बनाइए, जो बेस में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, v अपॉन यू हो गया इंटू, उसके साथ क्या इंटू कीजिए, जो बेस वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इंटू कर दीजिए, प्लस उसके बाद क्या करना है, जो बेस फंक्शन बेस में ही जो था बेस का ही डेरिवेटिव इंटू किए, प्लस के बाद जो बेस फंक्शन है उसी का लॉगरिथम में इंटू क्या करना है, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू कर देना। बस इसी को याद रखिए, यही फार्मूला आपको सबसे आसान फार्मूला होगा 5.5 एक्सरसाइज बनाने के लिए। अब चलिए एक दो एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल है x टू द पावर sin x, ये आपको मान ली इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है।
तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको कहीं नहीं लॉग लेना है ना कुछ प्रॉपर्टीज लगाना है, सीधे डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में। ऐसे आप बनाइएगा, फिर लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग, जैसे कि अभी हम लोग कैलकुलेशन बताए, फार्मूला जो बनाए, इस फार्मूला को बनाने के लिए जो प्रोसेस अपनाए उस प्रोसेस को भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे बनाएगा फिर तो लॉन्ग मेथड हो ही गया, तो फिर आपको इजी कैसे लगेगा। इजी लगने के लिए आपको इस फार्मूला को याद रखिए। देखिए उस पर हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, dy अपॉन dx लिख दिए। अब यहाँ पे हो गया dx टू द पावर साइन एक्स अपॉन dx। हम लोग जान गए कि यहाँ पे जो रूल लगेगा वो क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन लॉगरिथम डेरिवेटिव का रूल लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेस में x है और पावर में साइन एक्स फंक्शन है। तो पहला क्या रूल बताए, जो फंक्शन है उसको पहले लिख दीजिए, यानी एक्स टू द पावर साइन एक्स, ब्रैकेट्स दे दिए। अब क्या करना है, जो पावर में है उसको न्यूमरेटर में लिखिए, यानी पावर में साइन एक्स है तो इसको साइन एक्स कर दिए, और डिनोमिनेटर में बेस वाले फंक्शन को लिख देना, एक्स लिख देना है। अब करना क्या है, जो बेस वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dx प्लस, अब क्या करना है, जो बेस है उसी का लॉगरिथम यानी x बेस है फंक्शन में तो log x कर देंगे। अब जो पावर है, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d साइन x अपॉन dx हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हुआ इस फार्मूला से। आपको रेफरेंस में इस फार्मूला को साइड में लिख दीजिए, हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। हम x टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब इसी को एक लाइन और लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए, x टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। यही आंसर हो गया आपको इस फंक्शन के डेरिवेटिव का, इसको लिख सकते हैं। तो ये था, आपको इस एग्जांपल को समझ गए, बस इस रूल पे बनाना है। रेफरेंस में इस फार्मूला को लिख दीजिए, कहीं आपको ना लगेगा कि इससे ना नंबर कटेगा और उतना ही नंबर मिलेगा जो आप लॉग लेके बनाते हैं, या और भी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सेम नंबर मिलेगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा बचेगा क्या, तो टाइम बचेगा। आप 2 से 3 स्टेप में इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ऐसे आपको वही कैलकुलेशन करने में 1 पेज खर्च होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो जो आपको अच्छा तो लगेगा कि टाइम बच जाए मेरा एग्जाम में, इसलिए आप इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिए, और इसके बाद कैलकुलेशन देख लिए एग्जाम्पल। और भी इसके एग्जाम्पल के साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 का कैलकुलेशन लेकर आऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इस रूल से कितने आसानी से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन कम समय में कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और जिससे कि उनको कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद सर्वप्रथम उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।